नाउ ये वाला क्वेश्चन करते हैं. Okay, suppose this is 0, this is how much, this is 10, this is 1, this is 2, this is minus 10, this is x, this is t, this is 3, this is 4. Okay, now my question is, graph is clear? Okay, graph clear है ना. पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन. कौन से इंटरवल पहले निकालेंगे? 0 to 2 सेकेंड्स में निकालेंगे. हाँ, दिस इज वेलोसिटी टाइम. सो 0 to 2 सेकेंड में निकालेंगे, फिर 2 to 4 सेकेंड्स में निकालेंगे, फिर 0 to 4 सेकेंड्स में निकालेंगे. क्या निकालेंगे? डिस्टेंस. दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट. किस टाइम इंटरवल के बीच में निकालेंगे? 0 to 4 सेकेंड्स के बीच में निकालेंगे. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट. आप ट्राई करो. आई विल आल्सो सॉल्व इट हियर. तो डिस्टेंस कितना होगा 0 to 2 सेकेंड्स के बीच में? अभी हमने क्या पढ़ा? वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है? क्या होगा बताओ? एरिया अंडर द ग्राफ, राइट? सो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? क्या होगा इसमें? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 0 A B C D E F कुछ भी कंसिडर कर लो. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट, which is how much? I guess this is how much? 2 and this is 10. This will give me 10. This is my answer. Okay? Rubbing it. Question मिटा दे रहा है. Question मिटा दिया, करेंगे कैसे? कोई नहीं. Next क्या था? 2 to 4 seconds के बीच में ना. डिस्टेंस कितना होगा इसका? कैसे बनाया था? 2 to 4 सेकेंड में भी उसका सेम ही था ना, नीचे 10. तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 कितना आएगा? 10 मीटर. अच्छा ये सोच, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पे मोशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन है, बट डिस्टेंस, मोशन होने पर डिस्टेंस हमेशा स्केलर रहता है. तो इसलिए यहाँ पे हम लोग स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे. ओके, डिस्टेंस. तो टोटल 0 to 4 सेकेंड का डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 10, क्योंकि उस पूरे मोशन के दौरान ऐसा कुछ था ना, ये कुछ ये कितना था? अच्छा ये 4 हो गया. हाँ नहीं, ये 3 था. हाँ ये 4 था. तो 10 था, ये भी 10 था. तो इस टोटल मोशन के दौरान इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? ये हमारा वीटी ग्राफ है. तो ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया है ना. तो ये कितना होगा? 20. आप कहोगे कि अरे ये तो नीचे है, माइनस कर देना चाहिए. वैसा नहीं होगा, बिकॉज हम लोग अभी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. तो डिस्टेंस में हमेशा क्या कैलकुलेट किया जाता है? हमेशा मैग्नीट्यूड लिया. तो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की. तो डिस्टेंस इस 4 सेकेंड्स में कितना आया? 10 + 10 20 मीटर. वाई? बिकॉज distance is a scalar quantity and it will be added obviously. Now if we calculate displacement, we are calculating displacement. So basically if we are calculating displacement in this case, पहले क्या देखेंगे? पहले दिख जा रहा है कि both of these are of same area, but this is in a negative direction. So displacement is what? A vector quantity. तुरंत बैठ के देख के ही 0 लगा दो. या फिर if you are like confusing yourself, then calculate the area under the VT graph. You can say like you will calculate the area of ABC. This was ABC, right? Now OAB. 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 This is
A, this is B, C, D, E, F. So calculate the area of OAB plus area of BCD, right? So this gives 10 and this area will be negative because displacement has a direction. So 10 minus 10 will give me 0. So in this type of question, in order to save your time, because you are doing a JEE problem, then obviously you need to save your time. So ग्राफ देख के तुरंत पता कर दो. कैलकुलेट किया डिस्टेंस दोनों का सेम आया मैग्नीट्यूड, बट ये ऑपोजिट है, बस तुरंत 0 बिठा दो, खत्म. ओके, अच्छा. Let's do another problem. This is quite an interesting problem. All these things. So let's do some kinematics problem. I'll finish more problems later. Okay. Let a person covers 1 kilometer in 1 kilometer distance with 6 kilometer per hour velocity. Then he covers next 1 kilometer with 4 kilometer per hour. What is the average speed? Okay. Speed. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ? सो इसमें बोला जा रहा है कि पर्सन है, पहला जो 1 किलोमीटर है वो कवर करता है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो मतलब इसके बाद नहीं है उसका 6 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी. ये जैसे यहाँ पे पहुँच जाता है, इसका वेलोसिटी दूसरे 1 किलोमीटर के लिए हो जाता है 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन तो वही दिया गया है, ठीक है. तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? हमने क्या पढ़ा है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड के बारे में क्या पढ़े हो आप? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता चलेगा कि 2 किलोमीटर है, बट टोटल टाइम तो मेरे को नहीं पता. तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना हम लोग हमेशा डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट सेक्शन को T1 टाइम लग रहा है, सेकंड सेक्शन को T2 टाइम लग रहा है. सिंपल है एकदम से. पहला वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पहले ही बोल दिया कवर्स 1 किलोमीटर. फिर बोला नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर मतलब इसके बाद का 1 किलोमीटर. तो पहले वाले के लिए T1 टाइम लगता है, दूसरे वाले के लिए T2 टाइम लगता है. अब पहले वाले के लिए जितना लग रहा है, मेरे पास तो सब कुछ है, राइट? T1 इज इक्वल टू हाउ मच? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, 1 बाई 6 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? सही बोला कि गलत? सही ना? क्यों ऐसा बोला? S बाई टी इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो इसको बस नीचे ले आओ तो T1 निकल जाएगा. तो इसमें हम लोग का T1 निकल गया. T2 कितना होगा? 1 बाई 4 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, किलोमीटर पर आवर इसका कन्वर्जन आता है आपको? खैर आपको डायरेक्टली बता दे रही हूँ कि 5/18 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैंने कहा है एवरेज स्पीड, तो ठीक है चलेगा. ज़रूरत नहीं है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस किलोमीटर में ही है. तो हम इसको अगर किलोमीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई इशू नहीं है. इन केस अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि राइट इन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर्म, ठीक है. सो नाउ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू द टोटल टाइम टेकन. कितना होगा? 1/6 प्लस 1/4. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही जाना चाहिए. आगे होगा now V average is equal to how much? 2 by 1/6 plus 1/4. कितना होगा ये? 2/4 plus 6 by 24. 2 into 24 by 10. 48 by 10.
Got it? So this is the average speed with which the person is traveling. So always in this type of question where you have 1 kilometer covers 1 kilometer, then the covers the next 1 kilometer, always solve it like this. It will be easy for you, you'll be able to understand and you won't confuse. Mostly यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती बच्चे लोग करते हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा गलती करते क्या है, they think this is 2 kilometer and this is they simply add, like we average बोला है तो चलो ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर आवर. दिस इज रॉन्ग. डोंट डू लाइक दैट. ओके, never do that thing. Whenever you have been given a distance, you always calculate the time and then solve. Time for the first half, then time for the second half, total time, total distance, calculate the average speed. That is how you need to calculate it. So that's all for today's class. Thank you. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के साथ रिलेशन है वो कुछ ऐसा है 2.5 टी स्क्वायर. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस एस टोटल बाई टोटल टाइम. टोटल टाइम चलो मान लेते हैं ये t इक्वल टू 0 से लेके ये इंटरवल हम कर रहे हैं 5 सेकंड तक. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एस टोटल बाई 5. अच्छा, एस टोटल क्या होगा, 5 सेकंड के लिए ये एक्सप्रेशन है तो इसमें बस 5 पुट कर दीजिए. तो ये कितना आ रहा है 2.5 इंटू 5 स्क्वायर. समझ गए ना आप लोग. डिस्प्लेसमेंट दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज वेलोसिटी कहा गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 सेकंड में. जस्ट सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड तक. तो इस कितना आ गया, चलो ठीक है. तो बी एवरेज कितना होगा 2.5 इंटू 5 स्क्वायर बाई 5 बटा 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी. अच्छा, इंस्टेंटेनियस कितना होगा, हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आपने डेरिवेटिव पढ़ा ही होगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t. तो यहाँ पे क्या होगा 2t इंटू 2.5, 2 इंटू 5 इंटू 2.5 कितना होगा ये 25 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, तो ये जो 5वां सेकंड है ना, इस 5वें सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे. ठीक है, अगर हमको बोला जाता है 2 सेकंड में एग्जैक्ट 2 सेकंड में उसका कितना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एग्जैक्ट 2 लिखेंगे उसमें. लेकिन एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया.